तवज्जो है, बात शुरू की जाए। ये बताने की तो ज़रूरत नहीं है कि किस ज़ात किबरिया सिफ़ात के नाम से मंसूब है ये मजलिस। जितने लम्हे भी गुफ्तगू करनी है, गुफ्तगू का मरकज़ महवर क़िबला काबा मताफ जाए तवाफ सैयद सज्जाद की ज़ात है। तजुर्बे के लिए जुमला बोलता हूँ और फिर उसी की रोशनी में मैं तय करूँगा क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। 3 लक़ब हैं सरकार के, ज़ैनुल आबिदीन, इसमें लक़ब ज़ैन है, आबिदीन तो फिर इजाफत है ना। सैयदुस साजिदीन, लक़ब सैयद है, साजिदीन तो फिर सारे सज्जा करने वाले हो गए। और सज्जाद, ये 14 में से वाहिद इमाम है जिसका हर लक़ब इसकी हुज्जियत के किसी ना किसी अदद की तरफ इशारा करता है। समझ आई बात? सर से तो नहीं गुजर गई ना। ज़ैन, अदद निकालो ज़ैन के, मैं बताऊंगा, जमा करना। जे के 7, ये के 10, नून के 50, जी 67, 7 और 6 13, 3 और 1 4, चौथा इमाम है। नारे की छुट्टी ले लो, सुनो। दूसरा लक़ब है सज्जाद, सीन के 60, जीम के 3, अलिफ का 1, दाल के 4, 8 और 6 14, 4 और 1 5, 5वां मर्द मासूम है। समझ आ रही है मेरी बात? अब है सैयद, इसकी अदद निकालो। शीन के 60, ये के 10, दाल के 4, 74, 7 4 11, 1 और 1 2, दूसरा अली है। मैं लिख के रख लो, अंदर वाले बाहर वाले, बल्कि जहां जहां तक हो सके आगे भी ये पैगाम पहुंचाना। कोई फजीलत भी अगर जाहिर न होती इस जात पाक की,
और सिर्फ नाम अली होता तो भाई जमील नवाज ज़ात वाजिब की कसम, इससे बड़ा कसीदा क्या होगा इस इमाम का जो अली की मौजूदगी में अली है। अच्छा, एक लतीफ़ इशारा है साहिबान इशारत के लिए जो इस किस्म के इशारों के ख़रीदार हैं। डॉक्टर साहब शायद मैं उनके लिए एक बात कर रहा हूँ। किताबें पढ़ें, इस ज़ात पर जो लिखी गई अलग से वो भी, जो बाकी आइमा के साथ मिलकर इनके हालात वाक़यात करामात मोजज़ात लिखे गए वो भी। जब भी शाह नजफ़ का नाम लिया, या जद्दी या अभी या अमीरुल मोमिनीन, इन तीन में से एक जुमला डॉक्टर लियाकत बोलता था मेरा इमाम, अमीरुल मोमिनीन की ये बात है, मेरी जद ने ये फरमाया, मेरे बाबा ने ये फरमाया। एक मौके पर अली नाम लिया, जागना जागना जाना बेटा। मैंने जब पहली बार यह हदीस पढ़ी थी ना, कोई 3-4 सेकंड के बाद ऐसे बिजली चमकी और मैंने इबारत को चूम लिया था। मैंने कहा दर हकीकत पर्दे पर्दे में बता रहा है कि जिसका नाम अली हो वो ये होता है। समझ आ रही बात? हाँ, फरमाया इन्ना अलिया कल काबते अमरल्लाहु बिस्तिक़बालिहा फ़िस्सलाते व इन्नहु लयुतम्मा बिही फ़ी उमूरिद्दीन वद्दुनिया कमा अन्नल काबता ला युक़दहु फ़ी फ़ज़लिहा वला युनक़सु मिन शराफ़तिहा इन वल्ला अनहल काफ़िरून कज़ा ला युनक़सु अलिय्युन इन अख़्ख़रहु अन हक़्क़िहिल मुक़स्सिरून। फरमाते हैं अली तो काबे की मिसाल होता है। क्या फरमाया? अली काबे जैसा होता है। और नहीं, अब आपका टेस्ट है थोड़ा सा, अब जिस जुल्मले का तर्जुमा करने लगा उस पर। हालांकि शायद बेटे इमाम ने फरमा दिया काबे जैसा होता है तो मेरा रज़ा काफ़ी था। आगे क्या ज़रूरत पेश आई इमाम को ये कहने की अमरल्लाहु बिस्तिक़बालिहा फ़िस्सलात, उस काबे जैसा होता है जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया। मैं कह गया पता नहीं कौन रह गया कौन। ये एक बात याद आ गई, वो यहाँ लिखना भाई। बस जवाब मैं किताब पढ़ रहा था, एक आलम लिखा, और मेरी ये फिर आदत है कि किसी बात की तशरीह करनी हो, किसी की तायीद करना हो, या किसी बात से इख्तलाफ हो, तो माजरत के साथ जिस ज़बान की किताब होती है उसी ज़बान में मैं हाशिए पे नोट लगा देता हूँ। तो इस पर भी भाई मेरे पास मैंने एक नोट लगाया। उन्होंने लिखा ये था, बहस कर रहे थे कि अली काबे में क्यों आए। कहते चूंकि अली काबे जैसा है
रसूल भी कहते हैं या अली तू काबा है, या अली अंता कल काबतिल मस्तूरत है, अली तू छुपे हुए काबे जैसा है। चूंकि लकब काबा है, आना भी काबे में चाहिए। मिंबर पे बैठा हूँ, मैंने वही हाशिए पे लिख दिया। मैंने कहा आपसे मादरत, आपने फूल झाड़े, मोती परो दिए, लेकिन अली ये भी तो कहता है आना सलातुल मोमिन, मैं मोमिन की सलात हूँ। तो फिर अली को नमाज में भी तो आना चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बातें? हाँ, काबा है तो काबे में आए, नमाज है तो फिर नमाज में क्यों ना आए? अल्लाह अकबर। जीते रहो। अच्छा खैर, ये तो जुमला मुतरदा था। शान बेटे क्या कह रहा था मैं? सैयद सज्जाद फरमाते अली काबे जैसा होता है जिसकी तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है। अली भी वही होता है, चाहे दीन का मामला हो चाहे दुनिया का, रुख उसकी तरफ करना पड़ता है। सार उठाना, हाँ बैठे बैठे बहुदा मेराज हो जाएगी। जो यहाँ है, जो यहाँ आके नहीं आया, उसका मैं कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फरमाते कमा अन्नल काबतु ला युनक़स मिन शरफ़िहा वला युक़दा फ़ीहा इन अव्वल अनल काफ़िरून। फरमाया जिस तरह अगर काफिर काबे से मुंह मोड़ ले तो काबे के शरफ में फर्क नहीं पड़ता। फरमाते कज़ालिका ला युक़दा फ़ी अलिय्यिन अख़र अन हक़्क़िहिल मुक़स्सिरून। फरमाया अगर मुक़स्सिर भी अली को घटा दे तो अली की शान में कोई समझ में आई बात बाहर वालों? हाँ जी, इसलिए मैंने कहा था कि अगर सिर्फ हमें इतना ही काज से पता चल जाता ना कि ये अली है, तो इसकी फजीलत के अर्श तक तसव्वुर करने के लिए काफी था। हाँ, बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह खरीदार हैं, काफी हद तक हैं। मुहियुद्दीन इब्न अरबी ने सिर्फ एक छोटा सा जुमला पढ़ना चाह रहा हूँ। तुम्हारे इस इमाम पर दुरूद व सलाम लिखते हुए एक जुमला लिखा है सुन्नी आलम ने। ये ज़हन में रहे, ये शिया नहीं, अहले सुन्नत आलिम है और लिख तेरे इमाम के लिए रहा है। फिर अगर तेरे माथे पे शिया हो के शिकन आई तो फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा, उसे हाँ। और मतलब ज़्यादा शियों को तो फिर उससे आगे बढ़ना चाहिए ना, लिया तो जब बात बनेगी। हाँ, सुन्नी आलिम लिख रहा है, मेरी तरफ देखना। अज़लिल ग़ैब व अबदी शहादत व सिर्रिल कुल्ल फिल इबादत
जुमला लाजन छोटा सा है, लिखिए, इस पर किताबें जा सकती हैं। मुख्तार बात समझ आ रही है ना मेरी? अज़ल, देखो दो आलम हैं कुरान में, कई जगह आया आलिमुल गैब व शहादा। अल्लाह कहता है मैं गैब का भी आलिम हूँ, शहादा यानी जो चीज़ें छुपी हुई हैं उनका भी आलिम, जो सामने हैं उनका भी आलिम। अब सुन्नी आलिम तेरे इमाम के लिए लिख रहा है अज़ल गैब व अबद शहादत, कहते ये वो इमाम है जो आलम गैब का अज़ल है, आलम शहादत का अबद है। अज़ल अबद तो सुन रखा है ना, बजा बजा जानते हैं अज़ल अबद। जो जामे तारीफ है शाक अज़ल और अबद जो ये अल अज़लुल्लज़ी ला इब्तिदा लहू, अज़ल उसे कहते हैं जिसकी इब्तिदा का पता न हो, वल अबदुल्लज़ी ला इंतहा लहू, और अबद उसे कहते हैं जिसके इंतहा की खबर न हो। तो हाँ, वो इब्न अरबी कह रहा है ये आलम गैब का अज़ल है और आलम शहादत का अबद है। अब अगर कोई कमज़ोर मैदे वाला है, डॉक्टर साहब शाद का आदमी, तुम्हारा शहर निगाह दौड़ा लो, कोई बैठा हो कमज़ोर मैदे वाला शिया, तो उसे मशवरा दो, काम का बहाना बना के चला जाए। ज़र्फ छलक नहीं जाएंगे, उलट जाएंगे अगर मजबूत न हुए तो। सुन्नी आलिम लिख रहा है सिर्रुल कुल्ल फिल इबादत, कुल के कुल इबादत करने वालों की इबादत का राज ये है। आगे हसन रज़ा तफसील नहीं, मेंबर में बैठा हूँ, गलत गाने नहीं कर सकता। मेरी सोच है कि शायद भाई क्यों लिखा है इब्न अरबी ने ऐसा मेरे इस इमाम के लिए, हालांकि 14 के 14 मासूमीन पर दरूद भेजा है उसने, और बड़े बड़े अलकाबात के साथ, बड़े बड़े फजाइल के इशारे, लेकिन ये जुमला किसी और के साथ नहीं लिखा। मेरी सोच है शायद इब्न अरबी ने कहीं पढ़ लिया था कि अली क्या होता है। बाइंसार जो ज़ियारत मुतलका है अमीर कायनात की, मैंने पाकिस्तान के कईयों को साहिबान इल्म को वहाँ ज़ियारत मुतलका पढ़ते हुए इन गुनाहगार कानों से सुना है, बारहा सुना है, एक दफ़ा नहीं बारहा। मैं फिर कहता हूँ यार यहाँ ये कह रहे हैं, पाकिस्तान में जाके कुछ कहते हैं। चलो, और कोई किताब हाथ ना भी लगे, बिहार और अनवार तकरीबन हर आलम के पास मिल जाती है, उसकी जिल्द नंबर 100 में ज़ियारत मुतलका लिखी हुई है मेरे कायनात की, पढ़ लेना। ज़ियारत नबी है, एक छोटा सा फिक्रा सुनाने लगा हूँ। उसमें अमीर कायनात से ये कहा जाता है फ़अंतल अव्वलुल फ़ातिहु बित्तस्बीह हत्ता सब्बह लकल मुसब्बिहून
वल खातिमुल आखिर बित्तमजीद हत्ता मज्जद बेवस्फ कल मुमज्जदून। यानी तू है तस्बीह की इब्तिदा करने वाला। अंतल अव्वलुल फातिह बित्तस्बीह, तू तस्बीह में अव्वल है, तू तस्बीह का फातिह यानी इफ्तिताह करने वाला है। अब भाई जो मेरे पास कर दूं तर्जुमा, हत्ता सब्बाह लका, मेरे तर्जुमे पे शक है मर्दी के आलम से कराना किसी आलम से, मजमाबाजों से नहीं। हत्ता सब्बाह लकल मुसब्बिहून, यानी चूंकि तस्बीह की इब्तिदा तूने की है, अब कायनात में जो भी तस्बीह पढ़ता है वो तेरी करता है। शब्बाह लका, लका तेरी तस्बीह हो रही है, तू अपनी तरफ से उसकी कर रहा है, हो इसकी नहीं है। आखिरुल खातिम बित्तमजीद हत्ता मज्जदा बिवस्फिकल मुमज्जदून, और तू आखिरी है, तू खत्म करने वाला है तमजीद को। अब जो भी तमजीद बयान करता है वो तेरी वस्फ की हो रही है। भाई मज़ोबा एक जुमला और पढ़ दूं इसी ज़्यादा से, उसमें ये मैं मिंबर पे बैठा हूँ, हर्फ की कोई खयानत अगर साबित कर दे, अपनी शहरा खुद ना काटू, मेरे लुत्फे में शक करना। डंगे की चोट पे कह रहा हूँ, अल्लाह की अदालत तक ज़ामिन। शागिर्द के मिंबर से लेकर नजफ एशफ के हौज़ा इल्मिया तक ज़ामिन, हर्फ की खयानत। वहाँ ये कहा कहता है हर ज़ियारत मुतलका पढ़ने वाला हसनैन के बाबा से, उशहिदुल्लाह रब्बी व रब्ब कुल्ल शै व अंबियाहुल मुरसलीन व हमलतुल अर्श वल करूबियीन व रुसलहुल मबऊसीन व मलाइकतुल मुक़र्रबीन व रसूलहुल मबऊस बिल करामा अल महबूब बिल रिसाला अस्सय्यद अल मुनज़िर व सिराज अल अनवर वल बशीर अल अकबर वल मुस्तफ़ा अल मखसूस बिन नूर अल आला वल मुकल्लिम मिन सिदरतिल मुंतहा अन्नी अब्दो का वब्नो अब्दे का व मौला का वब्नो मौला।
ऐ मेरे मौला उशहदुल्लाह रब्बी व रब्ब कुल्ल शै, मैं गवाह बना रहा हूँ उस अल्लाह को जो मेरा भी रब है और कुल शै का रब है। वह अंबियाउल मुरसलीन, उसके नबियों और रसूलों को गवाह बना रहा हूँ। वह हमलतुल अर्श, जिन्होंने अर्श उठाया हुआ है उनको गवाह बना रहा हूँ। वर करूबियीन, करूबियों को गवाह बना रहा हूँ। वर रसूलुल मबूसीन, उसके मबूस किए हुए रसूलों को गवाह बना रहा हूँ। व मलाइकतुल मुक़र्रबीन, तमाम मुक़र्रब फरिश्तों को गवाह बना रहा हूँ। मेरे तो देखना, और खुसूसन वर रसूलुल मबऊसा बिल करामा, और उस आखिरी रसूल को गवाह बना रहा हूँ जो करामतों के साथ मबूस हुआ। अल महबूब बिन रिसाला, जिसे रिसालत तोहफे में मिली, ओहदे में नहीं मिली। वह सैयद अल अकबर, जो सबसे बड़ा सैयद है। वह सिराज अल अनवर, जो खुद नूरी नहीं नूरी करने वाला चिराग है। वल बशीर अल अकबर, जो बशीर अकबर है, जो सबसे बड़ी बिशारतें देने वाला है। वल मुस्तफ़ा अल मखसूसा बिन नूर अल आला, जो अल्लाह का चुनाव है, जो मखसूस है नूर आला के साथ। वल मुकल्लिम मिन सिदरतुल मुंतहा, जिसने सिदरतुल मुंतहा से अल्लाह से बातें की। हाँ, अब देखो, अल्लाह से शुरू हुआ, तमाम नबी, तमाम रसूल, मबूस रसूल, अर्श उठाने वाले, करूबियीन, तमाम मलाइका, व इबादहुस सालिहीन, अल्लाह के साले बंदों को, और आखिरी रसूल को गवाह बना के कह क्या रहा हूँ, अन्नी आब्दो का वब्न आब्दे का, यानी मैं तेरा अब्द हूँ। क्या सुन रहे हो बैठकर? बिहार और अनवार जल्द नंबर 100, जो कि असल अलमज़ार और कबीर में है। ये वो हर आलम के पास नहीं मिलती, हकीर के पास है। बाहर पर आओ तो वो भी दिखा दूंगा। अन्नी अब्द का वब्नो अब्द का, तेरा अब्द हूँ, तेरे अब्द का बेटा हूँ। तू जनाबे पे अल्लाह से कहता है, अल्लाहुम्मा इन्ना हाज़े अब्दो का वब्नो अब्द, पालने वाले ये तेरा अब्द है, तेरे अब्द का बेटा है। यहाँ अली से कह रहे हो मैं तेरा अब्द हूँ, तेरे अब्द का बेटा हूँ। मुल्तान वालों, मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद किसी की इल्म की बासी कड़ी में उबाल आएगा, वो कहेगा गज़नफर ने डंडी मारी। यहाँ अब्द के मानी गुलाम है। आओ, पहले ये कह रहा है ज़ाहिर, मैं तेरा अब्द हूँ, तेरे अब्द का बेटा हूँ। आगे कह रहा है वह मौला का वब्न मौला का, तेरा गुलाम भी हूँ, तेरे गुलाम का बेटा भी। हाँ, समझ आ रही है इधर वालों? मेरा यही ख्याल है कि ये ज़ियारत कहीं से पढ़ ली थी इब्न अरबी ने।
इसीलिए अपने वक्त के अली के लिए कहा सिर्रुल कुल फिल इबादा, हर इबादत करने वाले की इबादत का राज है सज्जाद। थक गए तो बस करूं। देखो शियों के लिए पढ़ता हूँ, शियों को शिया करता हूँ और तुम्हारा खैर खा हूँ, मुखलिस हूँ इसी सज्जाद की इज्जत की कसम। तो मैं बताता हूँ कि अगर शिया रहना है तो शियत ये है, जिसके बारे में नहीं बिस्मिल्लाह छोड़ दे, कोई जबर नहीं है। कोई लठ के दौर से तो दीन बनवाया नहीं जाता। ये तो डॉक्टर साहब शायद में अपनी अपनी पसंद की बात है। हाँ, और इसलिए तारुफ कराता हूँ इस खानदान का। देखो मेरे भाई, ऐसा है अल्लाह तक तू में क्या बेचते हैं, तेरे मेरे अब्बा आदम की पहुंच भी अल्लाह तक नहीं है। यार मैं पता नहीं, मैंने तुम्हें शायद किसी मजलिस में बता, मैंने तो एक वाक़े से इशफाक वसीले की हकीकत को समझ ली थी। कैसा, एक बच्चे ने समझाई थी। एक बाग में मैंने देखा किसी बंदे ने बच्चा उठाया हुआ था, आम लगे तो आमों का मौसम था, तो बच्चे ने पता नहीं उसका बाप था जो था, कहने लगा मुझे आम तोड़ के दो। यूं बल्ब जला मेरे ज़हन में। मैंने कहा अब ये फल दरख्त का है, इसके अब्बा का तो नहीं। ये बच्चा आम से नहीं कह रहा मुझे फल दे, अपने अब्बा से या ताया से, चचा मामू जो भी है इसका, उससे कह रहा है तोड़ के दे। क्यों? बच्चा जानता है आम है ऊंचा, मेरा हाथ नहीं जाता, अब्बा तेरा जाता है। तो हम जो मोहम्मद वाले मोहम्मद से मांगते हैं, इन्हें अल्लाह समझ के नहीं मांगते, शिरक नहीं करते हो, बेवकूफ हो। हम यही कहते हैं अल्लाह बहुत ऊंचा है, हमारी पहुंच नहीं तुम्हारी है, लेकिन तसव्वुर देता फिरता हूँ मैं अपनी शिया कौम को, जो मांगना है इनकी अता में शर्क नहीं, कोई कजी नहीं, कोई कमी नहीं, बस झोली होनी चाहिए। कभी कभी तो बाकर शाह रवा रवी में वो कुछ देते हैं, थके तो नहीं हो ना। जिंदाने शाम के दरवाजे पे बैठे थे, अक्सर बैठे रहते थे। इन्ना सय्यादन सादा हशफन मिनल गदात, एक शिकारी ने हिरन का बच्चा शिकार किया। ले जायज़त यजीद अलैहिल्लान वलदा, कि यजीद को जाके तोहफे में दूंगा, इनाम मिलेगा। वज़बिय्यत तमशी खल्फहु बाक़ियतन, उस बच्चे की जो माँ थी हिरनी, वो पीछे पीछे चल रही है, आंखों से आंसू है। नजर पड़ी सैयद साजिदीन पर हिरनी की, देखा, अब पता नहीं उसने दिल में कुछ कहा इमाम से, हाँ, क्योंकि ये मैंने हाँ सकने लगा तो इशारा कर देना। और अभी मैं साहब की तरफ नहीं आ रहा, बड़ी देर है। दिल में कहा ये जो, क्योंकि मैंने ये नहीं पढ़ा कि वो बोली भी हो, बरोती आंखों से देखा हुज्जत की तरफ।
मौला ने जाते हुए शिकारी को आवाज दी, ए अब्दे खुदा जरा इधर आ। जी ये बच्चा क्यों पकड़ा है? यजीद को दूंगा, गरीब आदमी हूं, इनाम मिलेगा। का अतले कहो ली, मेरी वजह से इसे छोड़ दे। लअल्लाह युअव्विदुका खैरम मिन जाइज़ति यजीद, शायद अल्लाह तुझे यजीद के इनाम से कहीं ज्यादा दे दे। अल्लाह दे दे, क्या कहने। हाँ शाबाश, यही हक होता है। देखा, जानता नहीं था इमाम को, गौर से देखा, तेरे चेहरे का नूर, तेरी पेशानी की शुआएं बताती हैं तुम शामियों जैसा नहीं है। मैं जानता नहीं तू कौन है, लेकिन तेरी बात रद्द करने को दिल नहीं मान रहा, ले तेरे लिए छोड़ दिया। ये कह के चलने लगा और रुक, अपने दोनों हाथों में जितनी रेत उठा सकता है उठा। उठा के झोली में डाल। आगे झोली पकड़ी, मतलब क्या है ये? सरकार रेत है, पर मैं गौर से दे। सारा रमल व तुराब दुर्रन व जवाहिरन, आबदार मोती हैं, चमकते हुए आंखों को चुंधिया देने वाले जवाहिर हैं। उनका जा बेच। यजीद की दुल्हन से नहीं दुल्हन न दे सकती। तू कौन है? तारफ कराया इमाम ने, खुलासा सुना रहा तुम्हें। कदमों पे गिरा, मौला को दुआएं देता हुआ बाजार में गया। जिस सराफ के पास जाके एक जौहर, एक मरवारीद, एक दुर, एक मोती दिखाता है, वो हैरान, मैं ना खस्ता, कहां से लाए ये? ऐसे आबदार जवाहर तो जिंदगी में नहीं देखे। इनकी कीमत तो पूरा शाम भी नहीं है। इरादे ठीक, बार बार वो तुम्हारे। बहरहाल जितना माल हो सकता था भाई ये हदियतन ले ले, कीमत नहीं है। किसी दुकान पे एक बेचा, कहीं दो बेचा, पूरे दमिश्क में गली गली, कूचे कूचे, दुकान दुकान पे, गोशे गोशे में बातें। वो जो जिंदान के दरवाजे पे कैदी बैठा है, उसने रेत और मिट्टी को जवाहिर में बदला। शाम का सबसे बड़ा दौलतमंद हो गया वो शिकारी। उड़ती उड़ती खबर यजीद मलून को पहुंच गई। बुलाओ उसे। कहाँ है हिरन का वो बच्चा जो हमारे लिए शिकार किया था? का उसके नाम पे छोड़ दिया जो तुमसे ज्यादा हकदार था। अच्छा,
मेरे दुश्मन की तारीफ मेरे सामने, अलैया बिस्सयाफ, जल्लाद को बुलाओ। आ गया, मार दे गर्दन। सारे एक तरफ, दाढ़े एक तरफ। औरत को पता चला जो उसकी बीवी थी, बेचारी ने दफना दिया। इसके बच्चे घर नहीं थे, वापस आए, माँ से पूछा अब्बा कहाँ है? उसे यजीद ने मरवा दिया। क्यों? और जिसकी वजह से तुम्हारे बाप ने हिरन का बच्चा छोड़ा था और उसने रेत और मिट्टी से जवाहिर बनाए थे, उसकी दुश्मनी की वजह से। या महकूमी माना, अमादर आना हमारे साथ। अब थके हों का गजन पर कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैंने पूछा कहाँ चलूं? उसी से अपना अब्बा वापस लेना है हमने। अल्लाह 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 अकबर। हाँ देखो, अगर थकने लगो उधार चलता है। हाँ क्यों थक जाना चाहिए भाई। और अभी 2 मजालिस और हैं, कल तो नहीं हूँगा मैं, इंशाल्लाह परसों 26 को और फिर 28 को। हाँ मेरी आंखों में आंखें डालना। वो तुम्हारा बाप कत्ल हो गया, दफना के आई हूँ मैं। अब जरा बच्चे की बसीरत देखना। अरे या माना मैं यक़दिरु अन युहव्विल तुराब वल रमल बिद्दुर्र वल जवाहिर अक़दरु अन युहयी अबाना। जो मिट्टी और रेत में से जवाहिर और मोती पैदा कर सकता है, वो हमारे बाप को भी जिंदा कर सकता है। चले तो नहीं गए ना? हाँ कमरो यार, इसी बच्चे जितना भी भाई जमील अब्बास हमारा इस घर पे यकीन अगर हो जाए, बेड़े पार हो जाए। माँ के भी दिल को लगी बात, चल पड़ी, सलाम किया। हाँ बच्चे क्यों आए हो? यबना रसूलुल्लाह अगनैतना बिमाल दुनिया व अहरमतना अन अबीना। मौला दौलत दे के तो गनी कर दिया हमें, अब्बा से महरूम कर दिया। क्या चाहते हो? बाप चाहते हैं? उठे माई जरा ले चल उस कब्र पे जहां दफना के आई है। बच्चे तो थका हुआ है, ये काली कमीज के साथ वाला, ये थक गए हो? हाथ खोल के बैठो। अच्छा मेरी आंखों में आंखें रखना, मेरा ख्याल मैं आज तक डॉक्टर अजहर साहब, शायद आदमी भाई जमील अब्बास इस घर की करिश्मा सादियाँ नहीं समझ सका। एक वक्त में बल्खी मोमिन से ये कहा था जाके देख शायद तेरी बीवी जिंदा होगी, याद है? और जो बलख वाले की बीवी मर गई थी रास्ते में है? और उस बीवी ने इसे बताया था कि एक मेरी रूह लेके जा रहा था मलकुल मौत, छठे आसमान और 7वें के दरमियान था कि फला फला हुलिये वाला एक नूरी पैकर वाला जवान आया
उसने उसे डांट के कहा, मालूम ताना हदाया तो नहीं रहा, तुझे पता नहीं हमारी ज़ियारत के लिए आ रही थी। लेकिन यहाँ जब वो माई कब्र पे लाई, यहाँ दुआ मांग रहा है। हुज्जत के हर कौल हर फेल के पीछे इल्लतें होती हैं, मसलहतें होती हैं। दुआ मांग रहा है। मैं ये समझता हूँ हमें बताना था, ये मांगा करो। अब कब्र पे खड़े होके जो कुछ अपने वक्त के अली ने मांगा, वो ऐनक वाले बच्चे हाथ छोड़, वो सुनाऊं? जो खुद हुज्जत है उसने हाथ उठाए, इलाही बेहक़्क़िल हुसैन वाक़ी है। इलाही बेहक़्क़िल हुसैन व अख़ी है व जद्दही व अबी है व उम्मही व बनी है व शय्यतही व मवाली है व क़ब्रही व साकिनी है व ज़ुव्वारही व मुजाविरी है अंतुही अर्रजुला। आय अल्लाह तुझे हुसैन के हक़ का वास्ता, उसके भाई के हक़ का वास्ता। वजद्दही व अबी है, तुझे हुसैन के नाना के हक़ का वास्ता, हुसैन के बाबा के हक़ का वास्ता। वो उम्मही व बनी है, हुसैन की अम्मा के हक़ का वास्ता, हुसैन के बेटों के हक़ का वास्ता। अब मेरा इल्म जवाब दे गया है। वो शियत ही मवाली है, तुझे हुसैन के शियों के हक़ का वास्ता। अल्लाह अकबर, तुझे हुसैन के हुब्बदारों के हक़ का वास्ता। संभालो अभी अपने जज्बात को, ये कई दफा मजबूरन बातें अधूरा छोड़ देना पड़नी है। शियों के हक़ का वास्ता, हुब्बदारों के हक़ का वास्ता। वह कब्र ही वह साकिनी है, तुझे हुसैन की कब्र का वास्ता। जो जो उस कब्र में है रहने वालों का वास्ता। साकिन कहा है हुसैन ने, जैसे अल्लाह ने आदम से कहा था, या आदम उस्कुन अंत वज़ौजुकल जन्नह, आए आदम तू और तेरी बीवी जन्नत में साकिन हो जाओ। सज्जाद कह रहा है हुसैन की कब्र का वास्ता, उसमें साकिन होने वालों का वास्ता। अब थकन तो मैं उतार नहीं सकता, मैंने जुमले भेज दिए। वह ज़ुव्वारही वह मुजावरी है, हुसैन की कब्र की ज़वारी करने वालों का वास्ता। हुसैन की कब्र की मुजावरी करने वालों का वास्ता। अंतुही अर्रजुला, इस मर्द को जिंदा कर दे। कब्र फटी, मिट्टी झाड़ के उठ खड़ा हुआ, सलाम किया, तेरे बच्चे रो रहे हैं, मौला तेरी मेहरबानी नवाजी, तूने जिंदा कर दिया। यजीद मलून को पता चलेगा फिर मरवा डालेगा। मौला ने फरमाया तेरा क्या ख्याल है, तुझे ऐसी जगह न भेजूं जहां यजीद तो क्या मखलूक खुदा तुझे ढूंढ न सके। मौला इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। गम में लैनक, आंखें बंद कर, खोल, नहीं था पूरा कुंबा, पता नहीं सज्जाद ने कहां भेजा। कल में हक्का बक्का है, तारीख सफ़हात शशदर हैं, इल्म सरब गरीबान है, नातिका में लुकनत आई हुई है कि भेजा तो कहां भेजा। फिर जो ऐसे हों वो शर्तों के साथ नहीं देते, सिर्फ इखलास और ईकान को देखते हैं। हाँ, और जो कुछ
जुल्म इन्होंने बर्दाश्त किए, वो भी तेरे लिए। अगर तेरी नजात सामने न होती, कौन था सज्जाद को तोक पहनाने वाला? अल्लाह अकबर। अल्लाह। जरूरत तो नहीं थी, लेकिन कह रहा हूं अपना मनसब और हक। आज खुसूसियत के साथ कई अज़ादार आए हुए हैं सज्जाद का पुरसा लेने। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं बखुदा डर भी रहा हूँ, दिल में खौफ भी आ रहा है अज़ादार के दिल की नरमी से। मैं अज़ादारों का दुश्मन तो नहीं हूँ, ना ही उनके कलेजे पे खंजर चलाना है, पता नहीं बर्दाश्त कैसे करेंगे। नाखून भर जगह सज्जाद के बदन पे ऐसी नहीं थी जहां जख्म न लगा हो। अल्लाह अकबर। इसीलिए मैंने हाथ जोड़े थे। अल्लाह अकबर। जो सैयदो गैर सैयदो, जो तौक तुम्हारे इमाम को पहनाया गया था ना गले में, कसम उठाऊं या मान लोगे? मुझे बतूल के जख्मी पहलू की कसम, मैंने यही पढ़ा है। वो गर्दन का गोश्त खाते खाते माफ कर देना यार, खून रोने वाला है तुम में। वो खुद भी अपने मसाइब सुन रहा है। शाम वाली मखदूमा भी है, 4 साल की बतूल भी है। बस गर्दन की बाकी हड्डी रह गई थी। गोश्त गुल्ले जामिया ने खा लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक अगर अज़ादार मुझे माफ कर दें, एक फिक्रा कहूं। किसी ने पूछा, मौला तेरा सर जख्मी है, फरमा इसकी वजह है गले में तौक था। बल्कि सज्जाद कहते हैं शामियों ने मुझे लोहे का एक कमीज पहनाया था, उसी का नाम गुल्ले जामिया था। हथकड़ियाँ इलावा, तौक इलावा, बेड़ियाँ इलावा, मनों के हिसाब से लोहा था। और जब हम बाजार शाम से गुजरे, तूने क्या सुना है, हमारे साथ क्या सलूक हुआ? मौला सुना है पत्थर मारे, तो मैं सिर्फ पत्थर नहीं, मुझे नहीं खबर किस सीने में गोश्त है, कहाँ पत्थर का टुकड़ा है। फरमाते अलको अलैनल मा वन्नार, किसी छत से खौलता हुआ पानी, किसी छत से आग के शोले। हौसला सैयदादा, हौसला।
कहीं से खौलता हुआ पानी, कहीं से आग के शोले। फरमाते एक शोला मेरे अमामे पे गिरा, मैं कहता रहा मैं रसूल का बेटा हूं, कोई मेरी आग बुझाए। अल्लाहु अकबर, अज़मतुल्लाह। मौला तेरी पेशानी जख्मी है, मौला तेरे रुखसार जख्मी है, मौला तेरे बाजू जख्मी है, मौला तेरी कलाइयाँ जख्मी है, तेरा सीना जख्मी, पुश्त जख्मी, नाखुन जितनी जगह जख्म से खाली नहीं। सज्जाद का जवाब सुनोगे? मुंह पीट के रोना शुरू कर दिया। मौला मैंने कोई गुस्ताखी की? फरमाया बड़ा जख्मी हूं मैं, मगर मेरी ज़बान जख्मी नहीं, मेरे बाबा की करबला में ज़बान भी जख्मी। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। बस छोड़ दिया, खुद इतना जख्मी था। मेरे सर पे कुरान रख, हाथ में अलम दे, खुद इतना जख्मी है, मगर 34 साल रोता ज़ैनब के जख्मों का रहा। अल्लाह जाने अली की बेटी कैसी जख्मी। अल्लाहु अकबर। बस खत्म कर दिया। ताबूत आना है सज्जाद का, एक फिक्र कहकर मैं मिंबर छोड़ने लगा हूं। जहर मिला हुआ है, ये बताने की जरूरत है जिसे जहर मिले वो तड़पता तो है, और जब तड़पे तो कलेजा कटता भी है, कलेजा कटे तो खून की उल्टियां भी आती हैं। सीना दबाया हुआ है सज्जाद ने। अचानक कोहनियां तकिए पे रखी, शाम की तरफ देखा। कौन कहता है तेरा वारिस कोई नहीं? जनाब बाकर ने कहा बाबा किससे बातें कर रहे हो? रोकेगा बेटा मुझे छोड़ दे, शाम चला जा, फिजा का आखिरी वक्त है, मुझे आवाजें दे रही है, मेरी मजबूरी है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। एजाज़ इमामत से पहुंचे शाम, कदमों की आहट हुई, बंद आंखों से फिजा ने कहा बिस्मिल्लाह सज्जाद आ गए हो? मैं सज्जाद नहीं बाकिर हूं, मैंने बुलाया तेरे बाबा को था, क्यों नहीं आया? मजबूरी है मेरे बाबा की। जो रोने आया है, क्या मजबूरी? कहा बता नहीं सकता, मेरी 2 उंगलियों में देख। फिजा ने देखा, पहली खून की उल्टी आ रही थी। बाकर के कदमों में सर मारा, मुझे मदीने पहुंचा। मैं तश्त में कलेजे के टुकड़े संभालूं। ज़ैनब की आवाज आई, मैं